अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी होम रेमेडी जिससे आपके आई लैशेज़ जो हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रो करके लंबे हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक मैजिकल टिप है ये, जिससे आपके आई लैशेज़ ना सिर्फ लंबे होंगे बल्कि ब्लैक और घने भी हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लंबे घने और ब्लैक आई लैशेज़, आँखों की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इसीलिए हम अक्सर जिनके आई लैशेज़ कम होते हैं वो मस्कारे की हेल्प से आई लैशेज़ को बढ़ा रहे होते हैं, घना करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी है इसको लगाने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद 3-4 दिनों में ही आप देखेंगे कि आपके आई लैशेज़ बड़े होने लगेंगे और आपको कभी भी मस्कारा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इंशाल्लाह आपको कभी भी मस्कारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इस रेमेडी को यूज़ बाद। तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, इस रेमेडी में सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करने में, ज़्यादा करने में हेल्प करता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब किसी सर्टेन पॉइंट पे ज़्यादा की जाती है तो वहीं वहाँ पे खुद ही इम्प्रूवमेंट आती है। लाइक बालों की, अगर हम रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा करेंगे कोकोनट ऑयल की मदद से, तो वहाँ पे खुद ही जो बाल हैं हमारे लंबे होने लग जाएंगे। और सेकंड चीज़ जो हमने इसमें यूज़ करनी है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई जो है ये बहुत ही हेल्दी है। ये हमारे जो आई लैशेज़ के बाल हैं उनको नरिश करेगा और इनके जो फॉलिकल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर फॉलिकल्स के लिए। और थर्ड चीज़ जो है वो वैसलीन है। वैसलीन जो है ये भी बहुत अच्छी है करने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये क्या करेगी कि ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा करेगी और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको खोलेगी, मसाम खुलेंगे और बाल निकलने में आसानी होगी। जो लास्ट चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो बालों के लिए बेशुमार कीमती चीज़ है। कैस्टर ऑयल ना सिर्फ आई लैशेज़ के बालों के लिए बहुत अच्छा है बल्कि सर के बालों पे भी आप लगाएं तो उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी होती है, बाल हेल्दी रहते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और गुड फैट्स और विटामिन्स जो हैं वो बालों के लिए बेहद अच्छे हैं। जितनी तारीफ़ की जाए इसकी बालों के लिए उतनी कम है। तो अब बढ़ते हैं रेमेडी को बनाना के तरीके की जानिब कि इसको हमने रेडी किस तरह करना है। सबसे पहले कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लेना है। कोकोनट ऑयल को हमने थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है ताकि वो जो है अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाए। सर्दियों में अमूमन ये जमा हुआ होता है। खालिस कोकोनट ऑयल की पहचान है कि ये थोड़े से भी अच्छे टेम्परेचर में रखा जाए तो ये जम जाता है, लेकिन गर्मी में ये पिघला हुआ भी आपको मिल जाता है। और जो सेकंड चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है विटामिन ई का एक कैप्सूल। हमने विटामिन ई का एक कैप्सूल ले लेना है। ये अमूमन आपको जो स्किन वाले कैप्सूल होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ईवियन वगैरह का कैप्सूल यूज़ करें तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। जो थर्ड चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे वो है वैसलीन। हमने क्या करना है कि आधा चम्मच वैसलीन लेकर उसको हमने अवन में या किसी भी तरह उसको मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करके वो इसमें मिक्स कर लेनी है। और उसके बाद हमने जो लास्ट चीज़ इसमें डालनी है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमने इसमें 1 चम्मच ऐड करना है। और जो लास्ट चीज़ हमने इसमें यूज़ करनी है वो है सुरमा। हाशमी का सुरमा ले लें या कोई आप अगर खालिश सुरमा, पत्थर का सुरमा लेकर उसका पाउडर बना लें तो बहुत ही बेहतर। और हमने इसमें 1 चम्मच सुरमा ऐड कर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करके इसकी एक लिक्विड टाइप पेस्ट बना लेनी है। और वो पेस्ट आपने किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जब इसको अप्लाई करें तो हल्का सा नीम गर्म हो ताकि ये और ज़्यादा अच्छे फ़ायदे आपको दे। और लगाने का तरीका क्या है, सोने से पहले आपने इसको अपने जो मस्कारा वाला ब्रश है उसकी हेल्प से आई लैशेज़ पे लगा लेना है। लोअर लैश पे भी लगा लेना है और ऊपर वाली लैशेज़ पे भी इसको लगा लेना है। और लगा के इसको आपने ओवरनाइट लगा रहने देना है। अगर आपको ओवरनाइट नहीं लगा रहने दे सकते तो आप इसको घंटा 2 घंटे बाद तक कम अज़ कम इसको लगा रहने दें और फिर इसको मेकअप रिमूवर से रिमूव करके वॉश। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये आपके बालों की रूट्स तक ज़रूर जाना चाहिए, रूट्स पे ज़रूर लगाना है आपने, ताकि वहाँ से ही हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट होनी है और आपने परेशान नहीं होना। ये जो सुरमे का लाइट सा कलर आएगा ये खुद ही वो फेस वॉश करने से ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो आपने इसको रूट्स के अंदर अच्छे से लगाना है। और इवन ये आप आईब्रोज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके आईब्रोज़ भी आपके लंबे हो जाएंगे, घने होने।
इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात ये है कि अगर हम मस्कारा वगैरह लगाते हैं तो हमने उसको खींच खींच के नहीं उतारना, बहुत एहतियात से उतारना है। और हर वक्त ही मस्कारा नहीं लगाए रखना चाहिए, वो भी हेल्दी नहीं है लैशेज़ के लिए।